हे दोस्तों, एक ऐसी औरत जिनका बेटा खो चुका था। उस औरत का दिनचर्या बहुत ही कष्ट से गुजर रहा था। वो हर रोज प्रभु के पास प्रार्थना करती थी कि मेरा बच्चा घर वापस आ जाए। वो औरत लोगों की मदद करने में बहुत उत्सुकता रखती थी। परिवार में कोई नहीं था सिवाय उस बेटे के। वो बेटा भी लापता हो चुका था। वो हर रोज खाना बनाती थी और एक्स्ट्रा 2 रोटी बनाती थी। खाना तो खुद के लिए बनाती थी, पर वो जो रोटी बनाती थी वो रोटी किसी और के लिए बनाती थी। रोटी बनाकर घर के बाहर एक खिड़की में रख देती थी। विचार था कि कोई आएगा और इस रोटी को ले जाएगा, कोई खा लेगा। वो हर रोज अपने लिए खाना बनाती थी और 2 रोटी बनाती थी। रोटी को बाहर खिड़की के पास रख के आती थी। उस रास्ते से हर रोज एक भिखारी गुजरता था। हर बार वो 2 रोटी वो भिखारी ले लेता था। रोटी लेता तो था, पर जाते हुए एक ही बात बोलता था, बुरा बुरा अपने पास रह जाए और अच्छा वाला घूम कर आए। ये लाइन हर रोज रोटी लेता था और इसी तरह बोलकर चले जाता था। एक दिन इस औरत को गुस्सा आने लगा। भिखारी रोटी भी लेता है और ऊपर से ये भी बोलता है कि बुरा बुरा अपने पास ही रह जाए और अच्छा वाला घूम कर आए। औरत को इस लाइन से चिड़चिड़ाहट होने लगता था। उसने सोचा कि मेरे पास से इसे और रोटी नहीं दे सकती। वो सोची क्यों ना रोटी में जहर मिलाकर इसे दे दूं। अगले दिन फिर से रोटी बनाई और उस रोटी में जहर मिला दिया। जब वो रोटी खिड़की के पास रखने गई, तब उसके अंदर आत्मा से एक विचार आया कि ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं हर रोज जिस भूखे इंसान को खिलाती हूँ, उसके एक लाइन बोलने से मैं उसे कैसे मार सकती हूँ। उसने सोचा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उसने उस रोटी को नष्ट कर दिया। फिर से 2 रोटी बनाकर उस खिड़की के पास रख के आई और घर चली आई। घर आने के बाद मन ही मन सोचने लगी कि काश मेरा लड़का घर के सामने होता और डोरबेल बजाता। मैं तभी डोर खुलती और अपने बच्चे को देखती। अगले दिन ठीक वैसे ही होता है। डोरबेल बजता है और इस औरत के द्वारा डोर खोलने पर देखते हैं कि उनका बेटा सामने खड़ा है। औरत के आंख से आंसू निकल आते हैं। बोलते हैं, तू इतना दिन कहाँ था? मैं तुझे कितना ढूंढी, तू घर क्यों नहीं आया? लड़का बोलता है, माँ मैं रास्ता भटक गया था। मैं आने का बहुत कोशिश तो किया, पर आ ही नहीं पा रहा था। कल रात जब भूख से मैं मर रहा था, तभी एक भिखारी ने मुझे रोटी के साथ सब्जी दिया। मैं उसे खाकर सो गया और सुबह यहाँ आ गया। मुझे नहीं पता कि कौन से रास्ते से आया। उसकी माँ को शक होने लगा कि कहीं वो भिखारी तो नहीं है जिसको मैं हर रोज 2 रोटी दिया करती हूँ। उसने हुलिया पूछा कि कहीं ये भिखारी का हुलिया ऐसा तो नहीं है। बेटा बोलता है कि उतना तो मुझे नहीं पता, पर जाते जाते ये बोल गया, बुरा बुरा अपने पास रह जाए और अच्छा वाला घूम कर आए। ये लाइन जब उसकी माँ सुनती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं और मन ही मन सोचती है, अगर उस दिन मैं जहर वाला रोटी दे देती तो शायद आज मेरा लड़का घर नहीं आता। उसने सोचा कि अगर जहरीला रोटी मैं दे देती तो कहीं ना कहीं ये रोटी मेरे लड़के तक कहीं ना कहीं पहुंच जाता और मेरा बेटा मर जाता। आज ये घर नहीं आ पाता। शायद मेरे अंदर से जो विचार आया वो प्रभु ने ही दिया। जीवन का सार यही है, जैसा करोगे घूमकर वैसा ही आएगा। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर करने पर नहीं, जो करते हो उसके अनुसार आपको फल मिलता है। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें।